I think you have got the clue what the video is going to be about. Yes, of course. Today we will learn some sentences related to होली vocabulary. तो आज हम देखेंगे होली के कुछ sentences, होली की कुछ vocabulary. Wish you a very happy and colorful होली. Don't take it to heart, it's holy. Don't mind, it's holy. And don't get offended, it's holy. These all sentences have the same meaning. बुरा न मानो होली है. And again, happy होली. Let's see some sentences related to होली. तो देख लेते हैं कि होली को क्यों मनाया जाता है. Holi is the festival of colors is celebrated in different corners of India. Holi is the festival of colors. Of course, this is the festival of colors because we play with colors on this day. In different corners of India. India के सभी different means अलग-अलग corners में होली को celebrate किया जाता है. On full moon day in the month. Full moon day का मतलब है पूर्णिमा. जिस दिन मून कंप्लीट होता है, पूरा गोल होता है, उसको कहते हैं पूर्णिमा. तो पूर्णिमा के दिन इसको मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ मार्च. कभी कभी फेब में भी आ जाती है, बट बेसिकली मार्च में ही इसको मानते हैं. फेब एंड मार्च दोनों में, फेब में बहुत कम हो सकती है. होली मार्क्स द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग. ऑनसेट का मतलब होता है स्टार्टिंग. स्प्रिंग बसंत सीजन होता है, उसकी स्टार्टिंग में होली को मनाया जाता है. मतलब होली के बाद बसंत ऋतु आ जाती है, हम कह सकते हैं. थ्रोइंग ऑफ कलर्स, थ्रोइंग फेंकना, कलर एक दूसरे के ऊपर डालना ऑफ ईच अदर इज द सिग्नेचर ऑफ होली. दिस इज द सिग्नेचर ऑफ होली टू थ्रो द कलर्स ऑफ ईच अदर. मतलब प्ले विथ कलर्स ऑन होली. Mythologically, होली इज एसोसिएटेड विद द लेजेंड ऑफ द डेमन किंग हिरण्यकश्यप एंड हिज प्रहलाद एंड सिस्टर होलिका. मिथोलॉजिकली, अकॉर्डिंग टू द माइथोलॉजी, होली किसकी कथा से जुड़ी हुई है? होली जुड़ी हुई है जो डेमन किंग, लेजेंड ऑफ द डेमन किंग. डेमन मीन्स जो राक्षस होते हैं, डेमन हिरण्यकश्यप और उनका बेटा प्रहलाद एंड उनकी सिस्टर होलिका. और होलिका मीन्स छोटी होली जो जलाई जाती है, वो होलिका से ही, नेम से ही एसोसिएटेड है. अब हम देखते हैं होली को मनाना हम कितने पंप एंड शो से होली को मनाते हैं, उस पर सेंटेंसेस देख लेते हैं. We see the colorful sentences on Holi. First sentence is let's light the bonfire. Bonfire होली का दहन कहते हैं ना, होली का दहन. चलो होली का जलाते हैं, होली का दहन करते हैं. Let's light the bonfire. लाइट एक वर्ब भी होता है. लाइट को हम एज अ वर्ब भी यूज करते हैं. लाइट, लिट. लाइट फर्स्ट फॉर्म, लिट सेकंड फॉर्म एंड लिट अगेन थर्ड फॉर्म. तो लाइट फर्स्ट फॉर्म है और इसको हम एज अ वर्ब यूज करते हैं. नाउन तो ये है ही. लेट्स लाइट द बोनफायर. चलो होली का जलाते हैं. वी शुड रिवॉल्व अराउंड बोनफायर एंड डू द रिचुअल्स. हाँ, तो सबसे पहले तो होली खेलने से पहले कुछ रिचुअल्स होते हैं, उनको पूरा करना होता है. होलिका जलानी होती है और फिर उसके चक्कर लेने होते हैं होलिका के. तो इस तरह से कुछ रिचुअल्स होते हैं. वी शुड रिवॉल्व, हमें चारों ओर मतलब चक्कर लेनी चाहिए, हमें भी चलना चाहिए होलिका के चारों ओर. एंड डू द रिचुअल्स, और कुछ पूजा अर्चना जो होती है वो भी करनी चाहिए. लेट्स प्ले होली. चलो होली खेलते हैं. उसके बाद ही हम होली खेलते हैं, जब ये पूजा वगैरह करके उसके बाद होली खेली जाती है. लेट्स प्ले होली. चलो होली खेलते हैं. आई विल प्रेफर टू प्ले होली विद सॉफ्ट कलर. अगर आपको सॉफ्ट कलर मीन्स हल्के कलर, अगर उनसे होली खेलनी है तो आप यूज़ करेंगे सॉफ्ट कलर. अगर आपको होली खेलनी है पक्के कलर से, आई मीन स्ट्रॉन्ग कलर, तो आप यूज़ करेंगे स्ट्रॉन्ग कलर. आई विल प्रेफर टू प्ले होली विथ सॉफ्ट कलर और यू कैन से विथ स्ट्रॉन्ग कलर्स. ठीक है. प्लीज़ डोंट कलर माई फेस. ऐसे कहते हैं ना, मेरे चेहरे पे मत रंग लगाना. तो प्लीज़ डोंट कलर माई फेस, प्लीज़ मेरा चेहरा मत रंगना. और डोंट अप्लाई कलर ऑन माई फेस. और इस सेंटेंस को इस वे में भी कह सकते हैं. द अदर वे इज प्लीज़ डोंट अप्लाई कलर ऑन माई फेस. मेरे चेहरे पर कलर मत लगाना. दे हैव स्मेयर्ड. स्मेयर्ड का मतलब होता है रंग लगा देना, बुरी तरह से चेहरे को सान देना. दे हैव स्मेयर्ड कलर पाउडर इनटू माई फेस. उन्होंने मेरे फेस पर बुरी तरह से कलर लगा दिया है, मेरे चेहरे को रंग दिया है. दे हैव कम्प्लीटली ड्रेंस्ड. ड्रेंस्ड मीन्स होता है पूरी तरह से पानी में भीगा हुआ होना, भीग जाना.
दे हैव कम्प्लीटली ड्रेंस्ड, वो पूरी तरह से पानी में भीगे हुए हैं। नोट, यहाँ पानी में नहीं भीगे हुए हैं, यहाँ इन कलर्स, कलर्स में भीगे हुए हैं, पूरी तरह से कलर्स में भीगे हुए हैं। आई विल रब, रब मीन्स लगाना हल्का सा, आई विल रब थोड़ा सा, अ लिटिल कलर, मैं थोड़ा सा कलर लगाऊंगा। कलर पाउडर का मतलब होता है गुलाल, कलर पाउडर जो गुलाल लगाते हैं ना, हल्का सा लगा देते हैं फिर वो झड़ भी जाता है एकदम से, तिलक वगैरह गुलाल से करते हैं, तो कलर पाउडर गुलाल। आई विल रब अ कलर पाउडर, अ लिटिल कलर पाउडर, अ लिटिल का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा। ऑन योर चीक, ऑन योर चीक ओनली, मैं तुम्हारे गाल पर सिर्फ थोड़ा सा कलर पाउडर लगाऊंगा, गुलाल लगाऊंगा। हर फेस इज स्मेयर्ड विथ कलर्स, उसका जो चेहरा है वो कलर्स से सना हुआ है। स्मेयर्ड मीन्स बहुत बुरी तरह से कलर लगना, बैडली भी कह सकते हैं। आई हैव गोट कलर इन टू माई माउथ, अगर आपके माउथ में कलर गया है तो आप माउथ यूज़ करेंगे, अगर आपकी आईज़ में कलर गया है तो आप आईज़ यूज़ करेंगे। आई हैव गोट कलर इन टू माई माउथ और माई आईज़। देख लेते हैं सम मोर सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंस इज फिल द बलून्स विद वाटर, अगर बलून्स को फिल करना है वाटर से या कलर से तो बलून लगाएंगे, और अगर हमें वाटर गन को फिल करना है तो वाटर गन लगाएंगे। वाटर गन मीन्स पिचकारी, और पिचकारी की एक और होती है इंग्लिश कैनन, कैनन भी लगा सकते हैं और वाटर गन भी लगा सकते हैं। फिल द बलून्स विद वाटर और विद कलरफुल वाटर, फिल द वाटर गन विद कलरफुल वाटर। ऐसे ही वाटर गन मीन्स पिचकारी, जो पिचकारी बच्चे लेते हैं जिससे कलर फेंकते हैं, दैट इज कॉल्ड वाटर गन, और कैनन भी कह सकते हैं। फिल द वाटर गन विद कलरफुल वाटर, वाटर गन को कलरफुल वाटर से भरो, और वाटर से भरना चाहते हैं तो वाटर यूज़ कर सकते हैं। पीपल आर थ्रोइंग कलर पाउडर गुलाल, जो सूखा कलर होता है दैट इज गुलाल, कलर पाउडर। ऑन ईच अदर, जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो कलर फेंक रहे हैं, डाल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, मस्ती में, मतलब कलरफुल वाटर दे आर थ्रोइंग टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर डाल, ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। कलर्स आर शावरिंग, कलर्स, शावर मतलब बारिश होना, जैसे कि कलर बिखर रहे हैं, कलर की बारिश हो रही है, कलर्स आर शावरिंग। वी आर गोइंग फॉर अ वाटर गन बैटल, वाटर गन बैटल होता है जब बच्चे पिचकारी लेकर और पिचकारी खेलते हैं, उसको चलाते हैं, एक दूसरे की तरफ इशारे कर करके यूँ करके वाटर थ्रो करते हैं, और कलर वाटर थ्रो करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड वाटर गन बैटल। वैसे तो बैटल मीन्स बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी होता है, बैटल फील्ड्स में लड़ाइयाँ होती हैं जहाँ पर लड़ाइयों के मैदान होते हैं, बट यहाँ पर हम एक छोटी सी चीज़ के लिए, बच्चों की लड़ाई के लिए, बच्चों के खेल के लिए यूज़ कर रहे हैं वाटर गन बैटल। वी आर गोइंग फॉर अ वाटर गन बैटल, हम एक लड़ाई के लिए जा रहे हैं पिचकारी की। ग्रैब हिम, ग्रैब का मतलब पकड़ लो, उसको पकड़ो। डोंट लेट हिम एस्केप, उसको बच के मत जाने दो, एस्केप मीन्स बचना। लेट हम यूज़ करते हैं किसी को परमिशन देना, जाने के लिए कहना, तो हम डोंट लेट हिम एस्केप मतलब उसको जाने मत दो, उसको रोक लो। डोंट लेट हिम एस्केप, उसको बचकर मत जाने दो। ग्रैब हिम, उसको पकड़ लो। शी इज़ बिहाइंड द डोर, वो दरवाजे के पीछे है। शी हैज़, और उसके पास क्या है, वाटर गन है, और उसके पास बलून्स है। अगर वाटर गन है तो शी हैज़ वाटर गन, अगर उसके पास बलून्स है तो शी हैज़ बलून्स, और दोनों चीज़ें हैं तो शी हैज़ वाटर गन एंड बलून्स। अब कहाँ पर छिपी है, दरवाजे के पीछे खड़ी है, इससे वो किसी और को बता रहा है कि शी इज़ बिहाइंड द डोर, मतलब वो दरवाजे के पीछे है, उससे बचना। गिव मी वाटर कैनन, वाटर कैनन पिचकारी, मुझे पिचकारी दो। वाटर कैनन पूरा ही होता है वर्ड ही पिचकारी के लिए। वाटर कैनन, मुझे पिचकारी दो जल्दी से, फास्ट मुझे जल्दी से पिचकारी दो। आई वॉन्ट टू स्प्रे इट, मुझे इसको चलाना है, या मैं इसको चलाना चाहता हूँ, स्प्रे करना चाहता हूँ। आई एम टोटली ड्रेंस्ड, मैं पूरी तरह से भीग गया हूँ। आई एम टोटली सोक्ड, मैं पूरी तरह से भीग गया हूँ। सेम मीनिंग है, ड्रेंस्ड एंड सोक्ड, भीग जाना पूरी तरह से, टोटली। इट्स रियली डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट है। टू वॉश ऑफ, ऑफ यूज़ करते हैं, एक प्रीपोजिशन है, इसको यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को पूरी उसके सरफेस से अलग करते हैं। जैसे कि कलर लग जाता है, कहीं क्लोथ्स पे लग जाता है, कहीं फ्लोर पे लग जाता है, हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी पर भी लग जाता है, तो उसको जब उस चीज़ से हटाएंगे, इट मीन्स उसको उस सरफेस से डिसकनेक्ट करेंगे, उसको रिमूव करेंगे, तो वहाँ यूज़ करेंगे ऑफ। और इसका अपोजिट वर्ड्स होता है ऑन एंड ऑफ, अपोजिट्स। तो ऑन का मतलब जब हम किसी चीज़ को टच करके ऐसे रखते हैं, द पेन इज़ ऑन माई हैंड, ऑन माई पाम, पाम पर मेरा ये पेन है, और अगर इसको हटाएंगे तो ऑफ द पाम,
तो ऐसे ही कलर को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए ऑफ का यूज़ करें। डोंट ईट एनीथिंग विदाउट वॉशिंग हैंड्स, ये तो मम्मी की ही डायलॉग हो सकता है कि बिना हाथ धोए कुछ मत खाना। डोंट ईट एनीथिंग, मम्मी ही बोलती है बच्चों से इस तरह से कि बिना हाथ धोए कुछ नहीं खाना। डोंट ईट एनीथिंग, कुछ मत खाना विदाउट वॉशिंग हैंड्स, बिना हाथ धोए। ही ऑलवेज हाइड्स, वो हमेशा छुप जाता है। बट इस टाइम वी फाउंड हिम, हमने उसे ढूंढ लिया, हमें वो मिल गया। ऑलवेज हमेशा, वो हमेशा छुपता है। बट कंजंक्शन से जुड़ा है, बट कंजंक्शन है, हमने इस टाइम उसे पकड़ लिया, उसे ढूंढ लिया। डोंट ड्रेंच द पासर्स बाय, पासर्स बाय मीन्स होता है राहगीर, जो रास्ते में अपने काम से कहीं जा रहे होते हैं, दैट आर कॉल्ड पासर्स बाय। तो कोई बड़ा बच्चों से कह रहा है कि डोंट ड्रेंच द पासर्स बाय, जो रास्ते में राहगीर जा रहे हैं उन पर कलर मत डालना। पर बच्चे तो मानते नहीं हैं, बच्चों को तो होली खेलने से मतलब है किसी पर भी डाल दो कलर। नाउ वी विल सी सम मोर सेंटेंसेस। आई विल टेक ड्रिंक, अगर कोई ड्रिंक किए हुए तो उसको ड्रिंक के लिए हम कौन से वर्ड्स यूज़ करेंगे। आई विल टेक ड्रिंक विदाउट हैम्प, हैम्प का मतलब होता है नशे की चीज़, और भांग भी नशे की चीज़ होती है, और हैम्प भी। कीप रिसेंटमेंट असाइड, रिसेंटमेंट का मतलब होता है गिले शिकवे, जो जैसे कि होली आती है या कोई भी फेस्टिवल आता है तो लोग सोचते हैं कि चलो गिले शिकवे दूर कर देते हैं, कुछ तुमने हमें कहा, कुछ हमने तुम्हें कहा, उन सब बातों को भूल जाते हैं और होली मिलते हैं। तो कीप रिसेंटमेंट असाइड, असाइड मतलब एक साइड, इनको एक साइड रख दो। अब जो गिले शिकवे हैं उनको एक साइड रख दो। लेट्स फॉरगेट ऑल द ग्रजेस, जो भी हमारे बीच ग्रजेस हैं, जो हमारे बीच बुरी बातें हैं जिनको हम भूल जाना चाहते हैं, दैट आर ग्रजेस, गिले शिकवे, उनको दूर करो। एंड एनिमिटी, एनिमिटी का मतलब होता है एनिमी, आपने सुना होगा, एनिमी मीन्स जो हमारा दुश्मन होता है, और एनिमिटी दुश्मनी, ये उसका नाउन है। एनिमी भी नाउन है और एनिमिटी भी नाउन है। तो लेट्स फॉरगेट ऑल द ग्रजेस एंड एनिमिटी, चलो सारे अपने गिले शिकवे और सारी अपनी दुश्मनी भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि आज होली है इसलिए भूल जाते हैं, कल से फिर शुरू कर देंगे। स्टे ब्लेस्ड एंड कलरफुल लाइफ, स्टे ब्लेस्ड एंड कलरफुल लाइफ मतलब खुश रहिए, आशीर्वाद है आपको हमारा। स्टे ब्लेस्ड, धन्य रहिए, खुश रहिए, और कलरफुल लाइफ रहिए, आपको बोल रही हूँ। विश यू a very happy and colorful life. Stay blessed and happy Holi. Now let's look at the proverb. Today's proverb is two of a trade never agree. Never agree. Two of a trade means ट्रेड का मतलब यहाँ पर जो होते हैं बिजनेसमैन, व्यापारी जो होते हैं, तो कभी भी वो एक बात पर अग्री नहीं करते हैं। तो इसी से प्रोवर्ब बनी है। प्रोवर्ब सेज एक मियान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। टू ऑफ अ ट्रेड नेवर अग्री। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर विच आई एक्सप्लेन यू एंड टुडेज वोकेबलरी। आई थिंक आपको आई होगी समझ में। होली के कुछ रिलेटेड वर्ड्स आपने समझे होंगे, होली से एसोसिएटेड सेंटेंसेस आपने देखे होंगे। आई होप कि आप इनको बोलने की कोशिश करोगे। होली भी आ रही, इट इज़ टुमारो। तो हैप्पी होली एंड ऑल द बेस्ट। बाय।